तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनतंत्र का जन्म। लेखक का परिचय। जनतंत्र के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया में हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनोरूप देवी है। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। यह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। प्रमुख रचनाएं हैं इनमें प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम, उर्वशी, हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में जनता के उदय के बारे में दिया गया है। जनता के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ का एक नवीन भारत की का कल्पना करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। जनता का जन्म कविता। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। राह छोड़ो, समय साक्षी है। जनता के रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब दूसरी पंक्तियां देखते हैं। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं। वह जाड़े की रात में जाड़ा पाला की कसक यानी रुक रुक कर होने वाला पीड़ा को हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती। ठंड से शरीर ऐसा कपकपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद वह अपने दुख किसी से नहीं कहती। अब जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जो सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता क्या है?
है प्रश्न गुण, जनता इस पर क्या कहती है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता सचमुच असहाय वेदना को सहकर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती है। कवि शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए, जनता सचमुच बहुत पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनता का सही अर्थ क्या है। कवि इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है। आइए दूसरी पंक्तियां देखते हैं। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जंतर मंतर से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दूध मुही बच्ची नहीं है कि इसे दो चार खिलौने देकर बहला लो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन होता भूगोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपा कुल हो भुड़कती चढ़ाती है, दो राह समय रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि जनता के पास अपार शक्तियां होती हैं। जनता सब हुंकार भरती है तो भूकंप आ सकता है, भवंडर उठ खड़ा हो सकता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता। जनता की राह को कोई नहीं रोक सकता। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह को छोड़ दो और सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आ रही है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि जनता की हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता की सांसों के बल से राजमुकुट हवा में उड़ते हैं। समय में वह शक्ति नहीं जो जनता की राह को रोक सके। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसा ही करवट लेती है। अब 2 शताब्दियों और सहस्राब्द का अंधकार मिटा, गवाच अंबर के दहके जाते हैं। यह और कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है कि वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों का अंधकारमय समय बीत गया। यह जनता के स्वप्न है जो अंधकार को चीरते हुए धरा पर उतर रहे हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता
के सिर पर मुकुट धरो। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है, यह लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। 33 करोड़ जनता की बात है। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है। उनके लिए आज शुभ दिन है। आरती के लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहता है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं। मंदिरों राजमहलों तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। वास्तविक देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर और खेत खलिहानों में काम करने वाला किसान है। अर्थात कवि ने जनता का वास्तविक देवता कहा है। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। धूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा है, लोकतंत्र में जनता की सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र का राजदंड कोई राजपत्र, कोई हथियार, कोई औजार नहीं होता। लोकतंत्र का मूल राजदंड जनता का हल और कुदाल है। इसी से वह धरती से सोना उगाता है। धरती की धूसरता का श्रृंगार आज सोना से सजा हुआ है, अर्थात धूल ही स्वर्ण है। रास्ता शीघ्र दो, सिंहासन शीघ्रता से खाली करो, देवता जनता को स्वयं आ रही है।